हाँ, तो स्टूडेंट्स आइए देखिए, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बुक लिया हूँ ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपको करा सकूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बता दूँ, ध्यान से समझिएगा। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के दो तरह के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के दो तरह के सॉल्यूशन दिए जाते हैं। एक आपका होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और दूसरा होता है स्टूडेंट्स आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान समझिएगा, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के दो तरह के सॉल्यूशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के दो तरह के सॉल्यूशन यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक आपका होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, दूसरा होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि अलग अलग, ऐसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर की डिमांड कई जगह पे है। ठीक है, और ये मार्कर हमें कई जगह से मिल भी सकता है, मतलब जहाँ से अवेलेबल हो सकता है वो भी कई प्लेस है ना, और जहाँ पे इसकी डिमांड है वो भी कई जगह डिमांड इसकी है। तो जैसे क्या है कि अब हमारी कोशिश यह है कि हम लोग क्या करें कि किस तरीके से, किस सोर्स से, और मतलब कहाँ, मतलब कई जगह से अब से हमको ये मार्कर मिल सकता है, कई जगह इस मार्कर की ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश यह है कि हम लोग जो है मार्कर को जो है इस तरीके से अवेलेबल हर जगह करा दें ताकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का मिनिमम आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कई तरीके से लोग अपने अपने तरह से विचार रखते हैं, कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है ना। अभी जैसे क्या है कि ऐसे अभी कुछ लोग अपने से दिमाग लगा लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको ही मैं ऑप्शन दे दूँ, नहीं बेटा देखिए आपको ये मार्कर हम जब हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, कई लोगों को चाहिए, तो हम लोग आपस में मिलाते हैं ना कि यार हमको मार्कर इतना चाहिए, तो हमको मार्कर कहाँ कहाँ से मिल सकता है और कहाँ से लेने पे हमको कम खर्च में मिल जाएगा, ये लोग अपने से दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है ना। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से उसको परचेज किए हों आप सबसे सस्ते में पा गए हों। हो सकता है कि कोई दूसरे तरीके से हम उससे भी कम खर्च में पा जाएँ। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उससे अधिक खर्च में पाए हों। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं और डिफरेंट सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के अंतर्गत आएगा। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में सबका अपना अपना 2-3 मेथड बताए गए हैं, और हर मेथड से हम डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या करेंगे, फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे कि हम लोग जब इसे कौन मैं बता देता हूँ इसको भी। 3 मेथड यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, 3 मेथड। इन तीनों मेथड से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, मतलब कि हम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट फाइंड कर सकते हैं तीनों मेथड से। एक होता है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा होता है आपका स्टूडेंट्स लिस्ट कॉस्ट मेथड, या इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है लिस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, और तीसरा है स्टूडेंट्स आपका जो है ओगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड जो है इन तीनों मेथड से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और तीनों से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आता है अलग अलग आता है। ठीक है, तो अब तीनों ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अलग अलग आता है, तो लेकिन सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो आता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन। मतलब जो जिस सोल्यूशन के से हमको यह मिल जाए कि भैया इससे सस्ता हमको नहीं मिल सकता, इससे कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में हमको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है ना, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमम सोल्यूशन। और ये जो ऑप्टिमम सोल्यूशन स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं इसे हम मोदी मेथड से फाइंड करते हैं, मोदी मेथड। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेलिंग आपको बताऊंगा पूरा। ठीक है, अजीब फर्स्ट नाम लग रहा ना, मोदी मेथड। तो आप मोदी मेथड को अप्लाई करते हैं जब किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे, जब हम मोदी मेथड को अप्लाई करते हैं तो आप जो है आप पाते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन पाते हैं स्टूडेंट्स?
आप आते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन मतलब कि इससे जो सोल्यूशन आपको मिलेगा है ना, वो सबसे कम खर्च में, मतलब उससे कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, और ये जो ऊपर मेथड है एक केवल आपको एक तरह से सोल्यूशन, एक आइडिया प्रोवाइड करेंगे कि हाँ इस तरीके से ऐसे ऐसे कर लें तो ये इतने पैसे में, इतने ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में आपको जो है प्रोडक्ट जो जहाँ जहाँ डिमांड है वो डिमांड पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, ये तरीका होता है। तो जब भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना होगा तो हम ये 3 मेथड यूज करते हैं। ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए मोदी मेथड यूज करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं स्टूडेंट्स? जैसे कोई चीज़ हमें परचेज करना है तो हम वो चीज़ हमें कई जगह से मिल सकता है, ठीक है ना, और कई लोगों को वो चीज़ चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश ये रही कम से कम खर्च में हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। हो सकता है अपना दिमाग लगाएं, है ना, तो हम उसे मान लीजिए 10 रुपये में हम उसको 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, मतलब कि आने जाने का खर्च 10 रुपये लगा, हम उसको प्राप्त कर लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम किसी दूसरे तरीके से या दूसरे जगह से लेते अगर, तो 5 ही रुपये ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में मिल जाता, ये भी हो सकता था। और ये भी हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि हाँ कोई दूसरा वाला अगर दिमाग लगाए तो 15-20, मतलब कि आप किसी दूसरे की अपेक्षा और सस्ते में पा गए हों, कम खर्च में पा गए हों, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट खर्च करके पा गए हों, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चीज़ें हाँ, ये चीज़ें ये लोग देंगे, एक विचार देंगे, एक आइडिया देंगे, एक मैथमेटिकल अप्रोच देंगे। मैथमेटिकली ये हमको जो है एक आइडिया दे देंगे कि नहीं इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आपको जो है इतने खर्च में मिल जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है ना, ये फिक्स है कि भाई अगर इसको अप्लाई कर देंगे, मोदी मेथड अप्लाई कर देंगे, तब तो कन्फर्म है कि उससे कम पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सबसे कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब प्रोवाइड मतलब ये समझ लीजिए कि इस मेथड को अप्लाई करके हम हर जगह की डिमांड को पूरी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट के द्वारा, मतलब कम से कम ट्रांसपोर्ट खर्च करके। बात समझ में आ रही है? तो ये सिस्टम है। तो आइए हम इसी को बारी बारी से देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए मैं कोई क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स बारी बारी से जो है नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व करूँगा, लिस्ट कॉस्ट से सॉल्व करूँगा, ओगल से अप्रॉक्सीमेशन से भी सॉल्व करके दिखाऊँगा। ठीक है, और फिर मोदी मेथड को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो मैं हर मेथड आपको यहाँ पे इस मेथड को रूल नहीं लिखवाऊंगा, मैं रूल को एज ए PDF, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, घबराएंगे नहीं आप, मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा, आसानी से आप देखेंगे आपको सब मिल जाएगा। इन सब का रूल मैं PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दूँगा और समझाते हुए, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि सब लिखने से बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे, और ये सब हम ज़्यादा करते नहीं लिखने होने वाला काम। ठीक है, तो लेकिन मैं समझाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बट फिर भी अगर आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, तो आप उस रूल को भी आसानी से लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लिख लीजिएगा, नोट्स एकदम कंप्लीट मिलेगा आपको। ठीक है ना, मैं आपको PDF फॉर्मेट में या रूल को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं खुद समझा के आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बारी बारी से जो है स्टूडेंट्स नॉर्थ वेस्ट, लिस्ट कॉस्ट, ओगल से अप्रॉक्सीमेशन सबको हम लोग अप्लाई करके बताएंगे कैसे कैसे इनको अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा इसको। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है यूज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल टू डिटरमाइन एन initial basic feasible solution. Use north west corner rule to determine an initial basic feasible solution to the following transportation problem. टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पहला है दो क्वेश्चन में ले रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ फ्रॉम ABC एंड टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, हियर डिमांड, here supply
देखिए ऐसे क्वेश्चन है आपको, देखिए मैं पूरा समझा दूंगा, कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। ये क्या मतलब इसका है, 17, 14, 12, 13, 18, 18, 15 and 12, and here demand is given 3, 3, 4, 5 and supply 2, 6, 7, ठीक है। now second question is origin, destination, origin O1, O2, O3, destination D1, D2, D3, D4, supply, and यहाँ पे स्टूडेंट डिमांड, और डिमांड 6, 10, 15, 4, 14, 16, 5, 6, 4, 1, 5, 8, 9, 2, 7, 4, 3, 6, 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि यूज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल टू डिटरमाइन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया है स्टूडेंट्स, सॉरी डिमांड, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया, दो क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ध्यान समझिए यहाँ पे। फ्राम मतलब वही ओरिजिन, मतलब फ्राम ओरिजिन से मतलब फ्राम कहें चाहे ओरिजिन कहें चाहे सोर्स कहें, मतलब जहाँ से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल सकता है। तो प्रोडक्ट हमारा जो जिस तीन यहाँ पे तीन ओरिजिन से मिल सकता है, तीन जो है सोर्स से मिल सकता है, उस सोर्स का नाम है ए बी सी। मतलब मुझे ए वाले प्लेस से भी मिल सकता है प्रोडक्ट हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए, बी से मिल सकता है, सी से मिल सकता है, ठीक है ना। अब ए वाला जो है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ए वाला जो है वो कितना सप्लाई कर सकता है, दो ही। उसके पास जो प्रोडक्ट है, इस वाली आपको बुक चाहिए, तो ए जो हमारा सोर्स है, जो ओरिजिन है, जहाँ से हमें मतलब ये हमारे से हमें बुक मिल सकता है, बट ये हमें केवल दो ही बुक मैथ की दे सकता है, इसके पास दो ही बुक अवेलेबल है, सप्लाई कर सकता है, अवेलेबल है इसके पास, ठीक है। और बी जो है हमें मैथ की 6 बुक जो है अवेलेबल करा सकता है, सप्लाई कर सकता है। और सी जो हमारा ओरिजिन है, मतलब दुकान भी कह सकते हैं जो है, वहाँ से हमें कितनी बुक मिल सकती है, 7 बुक मिल सकती है। एक बात, दूसरी बात, अब ये 2 मतलब डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जहाँ पर डिमांड है प्रोडक्ट की, तो इनको भी चाहिए, इनका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया, इनको भी चाहिए बुक, इनको भी बुक चाहिए, इनको भी बुक चाहिए, इनको बुक चाहिए, है। ये तीनों की दुकानें हैं जहाँ से बुक हमें मिल सकती हैं। लेकिन पहला दुकान हमें 2 ही बुक मैथ की दे सकता है, दूसरा 6 बुक, तीसरा 7 बुक, ठीक है। और भी प्रोडक्ट नाम हो सकता है, जरूरी बुक ही हो। और इन लोगों को बुक चाहिए। पहले वाले को, जो पहला वाला व्यक्ति है, उसको 3 बुक चाहिए मैथ की, दूसरे वाले को भी 3 बुक चाहिए, तीसरे वाले को 4 बुक चाहिए, और चौथे वाले को 5 बुक चाहिए। ये इसका कहने का मतलब है। और समझिए मेरी बात, अगर हम पहले वाले को यहाँ से बुक दिलाएंगे इस सोर्स से, चाहे जितना ही बुक, दो ये बुक है, 2 ही बुक दिलाएं, जो जितना बुक दिलाएं, लेकिन यहाँ से बुक दिलाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 13 रुपये आएगा। अगर हम दूसरे वाले को पहले वाले इस ए वाले दुकान से बुक दिलाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 11 रुपये आएगा। अगर हम तीसरे वाले को इस दुकान से बुक दिलाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 15 रुपये आएगा। अगर हम चौथे वाले को इस दुकान से दिलवाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 20 रुपये आएगा। ये कहने का मतलब है। इसी प्रकार से अगर हम पहले वाले को बी वाले दुकान से बुक दिलाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 17 रुपये आएगा, और दूसरे वाले को दिलाएंगे बी वाले से बुक, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 14 रुपये आएगा, और तीसरे वाले को अगर हम बी वाले से बुक दिलाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 12 रुपये आएगा। अगर हम चौथे वाले को बी वाले से बुक दिलाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट स्टूडेंट्स 13 रुपये आएगा। इसी प्रकार से पहले वाले को सी वाले दुकान से बुक दिलाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 18 रुपये आएगा। दूसरे वाले को सी वाले दुकान से बुक दिलाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट फिर 18 रुपये आएगा। तीसरे वाले को अगर हम सी वाले से बुक दिलाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 15 रुपये आएगा। मतलब हर एक जहाँ जहाँ बुक की रिक्वायरमेंट है और हर दुकान से हमको बुक मिल सकती हैं, तो जो बुक हम वहाँ से अगर लेने जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट सबका क्या है, डिफरेंट। ऐसा देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। आइए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले की बात करते हैं,
ठीक है, टेबल बनाएं, ये कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे ही आप दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, बट मैं उसको भी करके दिखा दूंगा आपको। ऐसे मैं बॉक्स के नुमा बना देता हूँ। यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डिमांड लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ ABC हियर डिमांड। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। और इधर फर्स्ट सेकेंड, ये जो डेस्टिनेशन है, यहाँ सप्लाई, सबका कास्ट 13, 11, 15, ये तो कास्ट है, इससे मतलब वो C11, C12 ये वाला है, ठीक है ना। 17, 14, 12, 13 और 18 और ये 18 और ये 15 और ये 12 है ना। और ये 3, 3, 4, 5, ये 2 और ये 6 और ये 7, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा आइए अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चूँकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है तो इसकी शुरुआत हम किधर से करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही करेंगे। अब प्रश्न उठता है भाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है किधर, है ना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है किधर, उसको देखते हैं। देखिए बोर्ड पे इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, है ना, इधर है बोर्ड पे ये ईस्ट होता है, ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, और ये होता है साउथ डायरेक्शन, और ये होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, और ये होता है आपका इधर वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इधर वाला जो होता है आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर, इधर वाला साउथ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है, ऐसे होता है स्टूडेंट्स। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इधर वाला, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पड़ा है स्टूडेंट्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत आसान, देखिए ध्यान समझिएगा, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले वाला इन दोनों से मतलब है, यहाँ पे सप्लाई 2 की हो सकती है, डिमांड कितनी है, 3 की डिमांड है, तो हम क्या करेंगे, तो भाई यहाँ 2 ही अवेलेबल है, देखो यहीं पे हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब यह है कि पहले वाले को ए से बुक दिलानी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अवेलेबल है, मतलब सप्लाई कर सकता है यह, और 3 की डिमांड है, तो पहले 2 की हम सप्लाई करवा लेंगे यहाँ से, ठीक है, 2 की सप्लाई करा लेंगे, बात समझिएगा। तो एक खत्म कहानी, 2 सप्लाई कर दिया, खत्म, इसका कुछ नहीं बचा, लेकिन अभी भी इसके पास 1 की रिक्वायरमेंट रह गई, 1 की रिक्वायरमेंट रह गई। तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना, और दूसरी दुकान से पूरा कराएंगे, जब पहले से नहीं पूरा हो पाया तो दूसरे वाली दुकान से पूरा कराएंगे। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे यह दूसरा जो दुकानदार है, यहाँ पे ये 6 बुक अवेलेबल करा सकता है, बट इसको तो 1 का चाहिए, तो 1 ये यहाँ से ले लेगा, इसका काम हो गया ख़त्म। लेकिन 1 जब यहाँ से लेगा तो इसके पास कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा इसके पास, 5, बात समझ में आ गई। अब पहले वाले काम खत्म, पहले वाले को अपने बुक दिला दिया, अब आप आएंगे दूसरे वाले के पास, ठीक है, दूसरे वाले के पास। अब यहाँ नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है लाइन है ये ए वाले दुकानदार का, जो इसके पास अब कुछ बचा नहीं है, तो आप यहाँ पे आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको दूसरे वाले को 3 की ज़रूरत है, और 5 अभी भी इसके पास बचा हुआ है, 3 ठोए दूसरे वाले से ले लेगा, काम ख़त्म। लेकिन अभी भी इसके पास 2 बचा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका भी काम ख़त्म हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी काम ख़त्म। अब लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, मतलब दूसरे वाले का भी काम हो गया, अब तीसरे वाले का, अब यहीं पे आएंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी इसके पास 2 बुक बचा हुआ है, ठीक है, भाई दूसरा दुकानदार का ख़त्म करेंगे तब तीसरे की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आइए, तो इसको रिक्वायरमेंट है 4 की, और 2 ही अवेलेबल, अब इसके बाद 2 ही बचा है, तो फिर 2 यहाँ से ले लेते हैं, एक काम ख़त्म हुआ, और 2 यहाँ से बचा है स्टूडेंट्स, 2 बचा अभी इसके पास, अभी 2 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, तो अब तीसरे वाला किसके पास जाएगा, सी वाले दुकानदार के पास जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ जब जाएगा वो, तो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ जाने के बाद क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ आएगा तो इसको 2 चाहिए, यहाँ पे 7 की ज़रूरत है, 2 यहाँ से ले लेगा, काम खत्म, 5 बचा। अब इसका भी काम खत्म हुआ, चौथे वाले पे आते हैं, चौथे वाले के पास 5 चाहिए, और 5 चाहिए, देखिए यहाँ पे है, और ये काम हुआ ख़त्म, ठीक है। इस तरीके से ये काम खत्म हो जाता है। अब जब निकालते हैं मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है ना, व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकालेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 13 प्लस, ठीक है, 1 × 17, जहाँ जहाँ आपने जो है
यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 1 × 17। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ 3 × 14 और 2 × 12, जहाँ जहाँ आपने फिलअप किया हुआ है वहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 15 और प्लस 5 × 12, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, वही हो जाएगा उतने रुपए क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आ जाएगा। ऐड कर लीजिएगा जोड़ के, ठीक है ना। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। अब ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो देखिए इसको बोलेंगे x11, x12, x13, x14। इसको बोलेंगे x21, x22, मतलब इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, x21, x22, x23, x24। इसको लिखेंगे x31, x32, x33, x34, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो x11 कितना है 2, फिर यहाँ आते हैं भाई, इधर कुछ नहीं है, अब यहाँ आते हैं, ये x21 है, x22, x23, x21 1, x23, x22, ये 2 है, 3 फिलअप हुआ है, x23 एलोकेशन कहाँ एलोकेट किए हैं, x23 2, फिर इसका काम खत्म। अब यहाँ 31, 32, 33, 34, x33 2 और x34 5, तो ये हो जाएगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भरने का मेथड समझ में आपको आना चाहिए, कैसे समझ में आपको, है ना, समझ लीजिएगा। अब देखिए जो मैं बताया हूँ आपको, इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट्स था मिटा देता हूँ इसको, और फिर से एक दूसरे वे में भर के दिखाता हूँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि देखिए कैसे कैसे डिमांड सप्लाई की बात है, ठीक है। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता एकदम, तो उनके लिए एक तरीका और है मेरे पास। पहले मैं फिर लिख देता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ 6 और यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आपको बता दूँ अब क्या होगा, ध्यान समझिए। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, नियमतः जो होता है ना कि टोटल डिमांड पहले जोड़ लिया कीजिए, स्टार्टिंग जब क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए तो टोटल डिमांड आप ऐड कर लेंगे। टोटल डिमांड कितनी की है, 3 + 3 + 4 + 5, है ना, तो 6 × 10 = 15। और टोटल सप्लाई कितने की हो सकती है, टोटल सप्लाई कितने की हो सकती है, तो 2 + 6 + 7, ये भी 15। तो हियर टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। अगर टोटल डिमांड टोटल सप्लाई की इक्वल है, देन द गिवन प्रॉब्लम इज द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देन द गिवन प्रॉब्लम इज द स्टूडेंट्स बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमारा कैसा प्रॉब्लम है, आपका बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है। तो ये बैलेंस्ड ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अनबैलेंस तो उसका दूसरा रूल होगा, मैं बताऊँगा उसको। तो अभी जो है सब बैलेंस है, लेकिन आप जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सबसे पहले चेक कर लेंगे टोटल डिमांड टोटल सप्लाई। डिमांड की जगह रिक्वायरमेंट भी आ सकता है, सप्लाई की जगह अवेलेबल भी हो सकता है। टोटल डिमांड या टोटल जो है रिक्वायरमेंट, और टोटल सप्लाई या टोटल अवेलेबल, ये दोनों सेम आता है तो बोलते हैं द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आइए इसको एक तरह से और भरते हैं। देखिए अब मैं एकदम सीधे सीधे एकदम बैलों की तरह बताता हूँ आपको। अभी तो जो आप समझ रहे थे समझ के कि कहाँ सप्लाई है, कितने की डिमांड हो रही है, कहाँ से, भाई बहुत सिंपल तरीका, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते थे, कितने की डिमांड है कितना वहाँ सप्लाई, ठीक है, कम है तो पहले जितना है उतना ले लेते हैं, फिर दूसरी दुकान के पास चले जाते हैं। अब यहाँ लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे तरीके से समझिए, दूसरे वे में, दूसरे जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू देखिए। देखिए नियम क्या होता है, बहुत सिंपल सा, यहाँ 2 और यहाँ 3 है। देखिए ये है ना, तो इस वाले रो में 2, इस वाले कॉलम में 3, इसमें जो सबसे मिनिमम उसको भर देते हैं। इसको भरा, ख़त्म कहानी। लेकिन अभी यहाँ एक बचा, ठीक है, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए नीचे आएंगे। अब ये यहाँ आ गए तो इस वाले कॉलम में 1 है, इस वाले रो में 6 है, तो इसमें सबसे मिनिमम कौन है, 1, जो मिनिमम है उसको भर दीजिए, ख़त्म कहानी। अभी 5 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको भी ख़त्म करना है, भाई पहला रो ख़त्म, पहला रो ख़त्म हो चुका, पहला कॉलम, है ना। तो अब यहाँ पे जब आए तो ये ख़त्म हो गया, सेकंड वाले में आए तो सेकंड ये वाला ख़त्म हो गया। अब इसको ख़त्म करना है, इस 5 को, तो यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इधर इस रो में 5 है, इस रो में 3 है, इसमें मिनिमम कौन है, 3, तो मिनिमम को भर देते हैं। मिनिमम को भर दिया, 3 कैंसिल, ख़त्म कहानी।
लेकिन अभी यहाँ 2 बच गया, इसको भी ख़त्म करना है तो फिर यहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ कितना है 4, इन दोनों 2 4 में मिनिमम कौन है 2, जो मिनिमम उसको भर दीजिए तो ख़त्म कहानी है ना। अभी यहाँ से जब 2 गया तो बचा कितना 2, ठीक है। फिर इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 2 है यहाँ 7 है तो मिनिमम कौन है 2, 2 भर दिया ख़त्म, और 2 यहाँ ख़त्म कर दीजिए, 5 बच गया। और फिर यहाँ आ जाएंगे इसको ख़त्म करने के लिए, देखिए यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, भर दिया, ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, तो वही आएगा रिजल्ट आपका। तो इसमें इस तरीके से भी जा सकते हैं, सीधे बैलोग तरह मैथमेटिकली जा सकते हैं। इसको कर लीजिए। अभी इसको बाद हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, उसको भी आपको करके दिखा देते हैं। उससे पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, है ना, फिर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए बहुत सिंपली हम भर के दिखा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपने नोट कर ही लिया है, ठीक है। O1 O2 O3 तुरंत मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको, D1 D2 D3 और D4, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखिए 6 बना देता हूँ ऐसे ना, ठीक है। 6 4 1 5 8 9 2 7 और 4 3 6 2, ठीक है। डिमांड 6 10 15 4, ठीक है। और यहाँ पे 14 और 16 और 5 ऐसे हैं। तो स्टूडेंट्स ये सप्लाई, अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। टोटल डिमांड कितने की है देख लीजिए, 6 प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस का 4, ठीक है। तो 10 16 20 35, और टोटल सप्लाई कितने की है, कितना टोटल सप्लाई हो सकता है, तो 14 प्लस 16 प्लस 5, 14 प्लस 16 प्लस 5 अगेन 35 हियर। ऐसे आप हर क्वेश्चन में करेंगे, मेरे पिछले वाले में लिखा नहीं था। हियर टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, हेंस given transportation problem is balanced transportation problem, hence the given transportation problem is the balanced transportation problem, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए यहाँ भर के दिखाते हैं आपको। देखो मैं सिंपल तरीके बताता हूँ आपको। नॉर्थ वेस्ट मेथड है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। देखिए तरीका होता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 यहाँ पे 14, मिनिमम कौन है 6 भर दीजिए, कैंसिल, और 6 यहाँ से हटा भी लीजिए, 8, कहानी खत्म हुई। फिर 8 ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये बाकी है तो इधर आ जाइए, इसी सीध में आइए। अब इधर देखिए इस वाले में 10 है, इधर 8 है, मिनिमम कौन है 8, इसको भर दीजिए, कैंसिल हुआ, और यहाँ से 8 गया 2 बचा। अब ये तो खत्म हो गया, लेकिन अब ये बच गया अभी, तो यहाँ आ जाइए आप। 2 इधर 2 है, इधर 16 है ना, तो 2 इधर भर दिया हमने, मिनिमम को 2 है ना, 2 खत्म हो गया, 2 यहाँ से 2 ही था, 2 खत्म हो गया, यहाँ 2 हटा तो 14 बच गया, है ना, खत्म कहानी। फिर इसके बाद कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, इसको ख़त्म करना है ना, तो इसलिए यहाँ आ जाएंगे आप। यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, मिनिमम कौन है 14, भर दिया, 14 खत्म, यहाँ से 14 गया तो 1 बचा, 1 खत्म करना है, यहाँ आ जाओ आप। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो मिनिमम कौन है 1, 1 को भर दिया, खत्म कहानी, यहाँ 4 बच गया, ठीक है। और फिर आप 4 को ख़त्म करने के लिए यहाँ आएंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, दोनों बराबर है, वही मिनिमम है वही मैक्सिमम है, भर दिया, 4 खत्म 4 सब खत्म ऐसे। और जब आपको निकालना होगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जब आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखिए यह x11 x12 x13 x14, आप चाहे दिख भी सकते हैं, x11 x12 x13 x14, यहाँ पे वही 1 से 1 देखो 1 1 1 1, फिर हुआ 1 2 3 4, यहाँ 2 से लेंगे 2, x21 x22 x23 x24, यहाँ पे x31 x32 x33 x34। देखो कहाँ कहाँ एलोकेशन हुआ, कहाँ कहाँ भरा आपने बॉक्स बना के। x11 में भरा तो x11 इक्वल टू 6, यहाँ भरा x12 इक्वल टू 8, फिर यहाँ भरा x22 इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ आ जाइए x23 इज इक्वल टू
14, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए x32 इक्वल टू 1, फिर यहाँ आ जाइए x34, 32 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ ये है जहाँ भरे हैं 33 के पास, ये 33 है, x33 इक्वल टू 1, ये आपका x34, ये आपका कितना है 4। अब जब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आप निकालने जाओगे कैसे करोगे, इनको मल्टीप्लाई करते जाओगे, 6 गुणे 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। इनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा, आपको मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा आपको, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए आप इसको। थैंक यू। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।